नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हिंदी में कहें तो परमाणु आदतें। ये किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे रोज के बदलाव मिलकर जिंदगी में कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो आज हम इसी के कुछ खास आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे वो 1% बेहतर होने वाली बात, गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना, और हाँ, वो पहचान बदलने वाला कॉन्सेप्ट। देखते हैं ये सब हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे फिट बैठता है। क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये किताब वाकई काफी प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस 1% नियम की। ये बड़ा दिलचस्प आइडिया है। क्लियर कहते हैं कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। हाँ, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये कंपाउंडिंग का जादू है। जैसे पैसों पर ब्याज मिलता है ना, हाँ, वैसे ही छोटी आदतें जब लगातार की जाएं तो उनका असर गुणा होता जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लगातार छोटे कदम उठाना कितना कितना पावरफुल हो सकता है। जैसा आप क्लियर कहते हैं, सक्सेस रोज की आदतों का नतीजा है, ना कि किसी एक दिन में होने वाले बड़े बदलाव का। सही बात है। और इससे ना वो प्रेशर भी कम होता है कि एकदम से कुछ बड़ा करना है। फोकस कंसिस्टेंसी पर आ जाता है। असल तरक्की धीरे धीरे लगातार होती है, अचानक नहीं। हाँ। और इसी से जुड़ा है उनका अगला पॉइंट, गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फर्क। वो कहते हैं गोल्स दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, ठीक है, पर असल में प्रोग्रेस के लिए सिस्टम चाहिए। मतलब लक्ष्य तो हो गया कि मान लीजिए वजन कम करना है, पर सिस्टम हुआ वो रोज की जाने वाली चीजें, जैसे रोज 30 मिनट वॉक करना या फिर हेल्दी खाना चुनना। एग्जैक्टली। लक्ष्य तो नतीजा है जो कभी कभी दूर लगता है, शायद कंट्रोल से बाहर भी। हाँ। जबकि सिस्टम वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हर रोज। और जब मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है ना, तब यही सिस्टम हमें ट्रैक पर रखता है। ज्यादा भरोसेमंद तरीका ही है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और जो मुझे बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट लगा वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। क्लियर का कहना है कि आदत बदलने का सबसे असरदार तरीका है अपनी पहचान बदलना। हाँ, ये सोचना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ, ये सोचना कि मैं एक हेल्थी इंसान हूँ। और क्योंकि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, इसलिए मैं कसरत करता हूँ या अच्छा खाता हूँ। बिल्कुल, ये साइकोलॉजी है। जब कोई काम हमारी पहचान का, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसे करना बोझ नहीं लगता, वो नेचुरल हो जाता है। अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये तो मैं हूँ। सही कहा, ये अंदरूनी मोटिवेशन जगाता है। हाँ, बाहरी रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है ये। अच्छा, तो आदतें बनाए कैसे? इसके लिए क्लियर ने 4 नियम दिए हैं, बहुत ही सीधे सरल। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने कपड़े और जूते निकाल के रख दें सामने। ताकि सुबह उठते ही वो संकेत मिले। दूसरा नियम, दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद हो, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करना। अच्छा आइडिया है। तीसरा है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। बड़े लक्ष्य से शुरू ना करें, एकदम छोटा, जैसे सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन से शुरू करना। बिल्कुल, वो 2 मिनट रूल कहते हैं इसे। किसी भी आदत को बस 2 मिनट से शुरू करो, मोमेंटम बनता है। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलना चाहिए, तुरंत। जैसे कैलेंडर पर हर रोज टिक लगाना जब आप आदत पूरी कर लें। वो टिक लगाना भी एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन देता है। हाँ, वो विजुअल प्रोग्रेस दिखती है। ये चारों नियम असल में आदत के लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड को ही तो टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम, इन चारों स्टेप्स को समझकर उन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल करना। और बुरे आदतों के लिए बस इन्हीं नियमों को उल्टाना है। हाँ, अदृश्य बनाओ, जैसे फोन को दूर रख देना। अनाकर्षक बनाओ, उसके नेगेटिव असर सोचना। कठिन बनाओ, जैसे चिप्स घर लाना ही बंद कर दो। और असंतोषजनक बनाओ, जैसे किसी दोस्त को बताना और जवाबदेह बनना। सही। और इन सब में एक चीज जो बहुत बड़ा रोल निभाती है वो है हमारा माहौल, एनवायरनमेंट। क्लियर? इसे अदृश्य हाथ कहते हैं, जो हमारे व्यवहार को शेप करता है। अच्छा, मतलब माहौल इतना जरूरी? हाँ, बहुत।
वो कहते हैं कि मोटिवेशन पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है अपने माहौल को बदलना। अगर अच्छी आदत आसान और बुरी आदत मुश्किल बनानी है तो माहौल को डिजाइन करो। जैसे वो फल और चिप्स वाला उदाहरण, फल सामने रखेंगे तो फल खाएंगे। बिल्कुल, माहौल बदलना ज्यादा भरोसेमंद स्ट्रैटेजी है। हम्म, तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स का सार यही लगता है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े एक्शन जरूरी नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें ही हैं जो मिलकर कंपाउंड होकर बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ, ये आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, कह सकते हैं। हर दिन सिर्फ 1% का सुधार भी लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी एकदम परमाणु जैसी आदत हो सकती है जिसे अगर आज से शुरू करें तो भविष्य में उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। सोचने लायक सवाल।